और आज हम जाट राज्यों की बात करेंगे जो विद्रोह करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे। जाट एक किसान थे, ठीक है, किसानों की एक जाति है जाट जिसको बोलते हैं। उनका एरिया आगरा, मथुरा, अलीगढ़, दिल्ली, भरतपुर, ये सब इलाके थे जाटों का। एक मैप में आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये सब इलाका आप जाटों का इलाका है, ठीक है। ये वाला इलाके जयपुर के भी कुछ इलाके उन्होंने कवर किए थे, सवाई जय सिंह के द्वारा फिर वो छीन लिए गए। उस समय चूड़ामन वहाँ के शासक, मतलब एक तरीके से सरदार थे या मेन कंट्रोलर थे आप बोलिए तो जाटों के। किसान तो एक्चुअल में खेती करते थे, ठीक है। जाट लोग खेती करते थे, अपना खेतों की वजह से ही प्रोडक्शन होता था और उसी की वजह से उनका जीवन यापन चल रहा था। साथ में वे लोग हिंदू थे, हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, तो वो अपने भगवान का उपासना भी करते थे हिंदू धर्म के हिसाब से। तो किसानों पर कई सारे बोझ लाद दिए गए थे औरंगजेब के द्वारा या फिर मुगल शासक के द्वारा, आप बोलो करों का बोझ यानी टैक्स का बोझ। आपका जितना प्रोडक्शन हो न हो उससे मतलब नहीं है, हमको इतना टैक्स हर साल चाहिए या हर महीने चाहिए, ऐसा एक फरमान जारी रहता था, ठीक है, मुगल शासकों के द्वारा। अब किसान करों के बोझ से तो दबे हुए थे ही, साथ में धार्मिक उत्पीड़न का भी शिकार हो रहे थे और हुए ही थे, लंबे टाइम तक हुए। तो जैसे कि एक जजिया कर के बारे में आपने सुना होगा, यानी उनसे लिया जाता था जो मुसलमान एरिया में रह करके, मुसलमान के क्षेत्रों में रह करके मुसलमान नहीं होते थे, कोई दूसरे धर्म या जाति के होते थे, तो उनको दिया जाता था जजिया कर, उनसे मतलब लिया जाता था, ठीक है। ये अजीब सा बात है कि कोई अपने भगवान की उपासना करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए किसी को टैक्स दे, अजीब सा बात है, लेकिन देना होता था, ठीक है। अब ये सही है गलत है ये तो अलग मुद्दा है, ठीक है। मेन कहानी क्या है वो कहानी समझिए। कहानी ये है कि 1669 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है। उस समय औरंगजेब होता है, औरंगजेब का शासनकाल आपको पता होगा 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, ठीक है। औरंगजेब एक फरमान जारी करता है। उस फरमान में ये लिखता है कि जितने भी हिंदू धर्म के बड़े बड़े मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए, उनको तोड़ देना है। ये फरमान जारी किया और सारे अधिकारियों में बांट दिया। उस फरमान की वजह से उस टाइम फ्रेम में आप देखिएगा कि कई सारे मंदिर तोड़े गए, जैसे कि केशव राय मंदिर जो मथुरा का था, कृष्ण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी का था वो मंदिर, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात का था वो मंदिर, ऐसे कई सारे मंदिर थे। एक इतिहास का, जैसे इतिहास में इसका लिखित प्रमाण है, सोर्स है कि लगभग दर्जनों मंदिर जो है तोड़े गए हैं उस फरमान की वजह से, ठीक है। और औरंगजेब का धार्मिक कट्टरवादी नीति चलता ही था। तो अब ये सारी चीजें लेकर के किसानों के मन में, जाट किसानों के मन में एक बीज डेवलप हो रहा था मुगल सत्ता के विरुद्ध, मुगल शासन, मुगल साम्राज्य के विरोध में एक बीज डेवलप हुआ लोगों के मन में। देखिए एक बेसिक सा चीज़ आपको बताते हैं, आप जब किसी को टॉर्चर कीजिएगा, 1 दिन की 2 दिन की, जब आप रोज जब टॉर्चर करने लगेगा ना, भले ही वो आपसे कमज़ोर है लेकिन उसके भीतर एक बीज डेवलप हो जाता है आपके विरुद्ध खड़े होने का। और वो बीज कई बार तो दबके ही रह जाता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता, पौधा नहीं बन पाता। लेकिन अगर कोई ऐसा मौका मिलता है, कोई ऐसा सिचुएशन बन जाती, कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, तो वो बीज फिर पौधा बनता है, पौधा से पेड़ बनता है ना। तो यही हाल था जाटों का, जाट किसानों का। अब ये मौका, सिचुएशन, ये परिस्थितियां क्या बनी कि 1669 का फरमान जारी हुआ। उस फरमान की वजह से केशव राय मंदिर को तोड़ दिया गया मथुरा में। अब आपको ये हमने बता रखा है कि जाटों का जो इलाका है वो मथुरा, आगरा, दिल्ली, अलीगढ़, भरतपुर वाला इलाका है, ठीक है।
अब मथुरा एक धार्मिक स्थान था, आज भी है कृष्ण मंदिर वहाँ पर, आज भी कृष्ण का धार्मिक स्थान है मथुरा। तो कृष्णदेव राय मंदिर कृष्णदेव ने राय ने बनाया था। ऐसे देखिए, केशव राय मंदिर जो है, या फिर अब कृष्ण मंदिर बोलो, जिसको 1669 में 70 में तोड़ दिया गया, 69-70 के आसपास आप देखिएगा, तो उस मंदिर का मूल निर्माण जो है वो 1618 में लगभग अकबर के टाइम में, अकबर जहांगीर के टाइम में आप देखिएगा, अकबर के टाइम में, ठीक है, आप देखिएगा कि 1618 में, हाँ 1618 में आप देखिएगा कि 1618-20 के आसपास आप देखिएगा, एग्जैक्ट डेट कई सोर्स में मिलता ही नहीं है। तो आप उस समय देखिएगा कि राजा वीर सिंह बुंदेला नाम का एक व्यक्ति था जो ओरछा के राजा थे। तो राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा मूल निर्माण किया गया था ये केशव राय मंदिर का, ठीक है, यानी कि सबसे पहले उन्होंने निर्माण करवाया। फिर आगे चल करके कृष्णदेव राय हुए जो उसका मतलब उसको विस्तार किया उस मंदिर का, इसलिए कृष्णदेव राय मंदिर भी बोला जाता है, केशव राय मंदिर भी बोला जाता है। तो अब नाम में ये कन्फ्यूजन था। अब वो मंदिर तोड़ करके वहाँ पर एक ईदगाह मस्जिद बना दिया गया, और वो मस्जिद आज भी है और वो मथुरा में ही है। तो वो मंदिर में आज भी लोग नमाज पढ़ते हैं, अपना पूजा करते हैं, भगवान का जो भी हो, तो आज भी वो मस्जिद है। वो मंदिर का नामो निशान नहीं है। हाँ, कुछ साक्ष्य है, कुछ प्रूफ है, कुछ पुरातात्विक सोर्स है जिसकी वजह से ऐसा सोर्स में पता चला है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो तात्कालिक कारण ये हुआ कि अब फिर से आते कहानी पर, आप कहानी को समझो, ये थोड़ा बैकग्राउंड समझाना जरूरी है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं हम, तो जितना जरूरत है उतना बताना है। तो गोकुल सिंह नाम का एक जाट हुए, उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है, और मतलब औरंगजेब के शासन के खिलाफ। देखिए, औरंगजेब का एक शासनकाल में एक अधिकारी था, सूबेदार था, अब्दुल नबी नाम था उसका, ठीक है। ये सारे नाम अभी हम लिख देंगे, 2 मिनट लगेगा, सब लिख देंगे, बस कहानी समझो एक बार। अब्दुल नबी नाम का एक सूबेदार था, उसने क्या किया कि मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़ दिया। अब जब तोड़ दिया, कुछ भाग को गिरा दिया, तो जब गिरा दिया तो उसके बाद फिर उसी साल लगभग एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया वहीं पर। तो गोकुल सिंह जाट जो हैं, उन्होंने विद्रोह किया और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के आगरा मथुरा के जो मार्ग है, जो रास्ते हैं, उन वहीं पर लगभग अब्दुल नबी की हत्या कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गोकुल सिंह को पकड़ा जाता है, उनका गोकुल सिंह को पकड़ करके उनकी भी हत्या कर दिया गया औरंगजेब के खिलाफ, सॉरी औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। गोकुल सिंह का हत्या हो गया, तो जाटों में थोड़ा खौफनाक स्थिति बन गया, लेकिन वो बीज तो पनप रहा है, जाट एक तो थे नहीं, कई सारे किसान थे। तो आगे चल करके 1685-86 के आसपास आप देखिएगा कि राजा राम नाम का एक जाट हुए, राजा राम जाट। उन्होंने क्या किया कि विद्रोह उन्होंने फिर से आगे बढ़ाया और जाटों को संगठित किया, लोगों को संगठित किया कि मिल के काम करना है, विद्रोह मिल के करना है, और छापामार युद्ध के तहत जो है, यानी कि छिप छिप के वार करना है, जिससे औरंगजेब के सेनाओं से दूर रहते थे। और कुछ किलों का निर्माण किए, किला यानी कि घेर करके, ताकि सेना से बचा जा सके, तो किलेबंदी करे। तो ऐसे छोटे छोटे काम राजा राम जाट ने किए और उनको संगठित किया, थोड़ा संगठित करके विद्रोह किया, ऐसा बोल सकते हैं राजा राम जाट। उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि एक बार सिकंदरा में एक औरंगजेब के दादा यानी अकबर का मकबरा है, सिकंदरा में मकबरा था, आगरा में है सिकंदरा। तो वहीं उस मकबरे में जाकर के राजा राम जाट और उनके कुछ अनुयायी ने मिल करके क्या किया कि वहाँ के सामान को लूटपाट तो किया ही, क्योंकि मकबरा था उतने महान सम्राट का, तो अकबर का, तो वहाँ पर कई सारे आभूषण, सोने चांदी ऐसे रहे होते थे, उसको लूटा भी। और
अकबर के मकबरे में से, मकबरे को खोद करके अकबर का हड्डी तक बाहर फेंक दिए थे निकाल करके राजा राम जाट लोग और उनके कुछ अनुयायी मिल करके। तो जाहिर सी बात है औरंगजेब को पता चला, औरंगजेब को पता चला तो गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ, आक्रोश जाहिर किया। जाहिर सी बात है करेगा, किसी के भी दादा के हड्डियों को बाहर फेंक दोगे, मरे हुए को उखाड़ दोगे तो कोई भी जाहिर सी बात है आक्रोश जाहिर करेगा, क्रोधित होगा। औरंगजेब भी क्रोधित हुआ और वो क्रोधित होकर के क्रूर दमन शुरू कर दिया जाटों के खिलाफ। पूरा जो कर का जो बोझ था, जो टैक्स का जो बोझ था वो और ज़्यादा लाद दिया जाट किसानों पर। और धार्मिक उत्पीड़न तो इतना ज़्यादा किया, मतलब जो भी पकड़ में आया, जो भी विद्रोह करने की कोशिश कर, जो भी पकड़ में आया उसको निर्ममता से हत्या करवा दिया। और 1688 में राजा राम जाट को भी पकड़ के, एक्चुअल में राजा राम जाट क्यों नहीं हाल ही पकड़ा रहे थे, क्योंकि वो छिप छिप के भाग रहे थे, मतलब छिप छिप के वार कर रहे थे इसलिए। लेकिन फिर भी एक टाइम आया पकड़ाए, उनको भी औरंगजेब ने मार दिया राजा राम जाट को। तो जाट का कहानी यहीं पर बंद हो जाना चाहिए था, दब जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बीज अभी भी डेवलप है शासन के खिलाफ, तो वो एक में तो है नहीं, सब में है। तो फिर एक उठ करके खड़ा हुए। 1695 ईस्वी के आसपास आप देखिएगा कि एक चूड़ामन नाम का एक व्यक्ति हुए, चूड़ामन, जिन्होंने फिर से विद्रोह करना धीरे धीरे शुरू कर दिया और एक आधार बनाया, खुल के सामने ना आकर के पहले बेस बनाने की कोशिश किए, संगठित किए लोगों को और बेस बनाने की कोशिश किए ताकि हम मजबूत रहें, ताकि लड़ सकें। और जब 1707 में औरंगजेब का डेथ हो जाता है, उसके बाद तो फिर आधार बनाना और आसान हो गया, क्योंकि मुगल सत्ता में अयोग्य अधिकारी आ गए, औरंगजेब था नहीं, तो ये स्थिति वाला। लेकिन 1721 के आसपास आप देखिएगा कि चूड़ामन का भी डेथ हो जाता है। कारण ऐसे कई सारे हैं। एक कारण ये भी बताया जाता है कुछ कहानियों में कि जय सिंह ने धुन के किले पर आक्रमण करके वो जयपुर का इलाका छीन लिया था चूड़ामन से, तो इसकी वजह से अपमानित होकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया चूड़ामन ने। लेकिन इसका कोई सोर्स नहीं मिलता है, प्रूफ तो नहीं देखें, लेकिन हो ही सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर एक सोर्स, कुछ सोर्स में ये भी मतलब पता चलता है कि उनका बेटा था मुहम्मक नाम था शायद, चूड़ामन का बेटा, और उनका भतीजा था बदन सिंह। तो इन दोनों में सत्ता को लेकर के मतलब चलता था कि इस बार सत्ता किसके हाथ में जाएगा। तो ये सब संघर्ष देख करके, आपसी संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष सत्ता को लेकर के जो देखे, तो चूड़ामन ने जहर खा लिया। ऐसा भी कहानियां हैं, पता नहीं कैसे मरे, कोई प्रूफ नहीं मिल पाता। लेकिन 1721 में मर गए चूड़ामन। उसके बाद बदन सिंह जो है, उनका बेटा नहीं, बदन सिंह यानी भतीजा, वही शासक बनते हैं। मतलब शासक क्या बनते हैं, राज तो था ही नहीं। लेकिन 1722 में वो राज्य का निर्माण करते हैं, जाट राज्य का। और इसका मंजूरी कौन देता है पता है? मोहम्मद शाह रंगीला 1719 में बना है शासक, मुगल शासक। तो मोहम्मद शाह अयोग्य शासक है ही, उसने मंजूरी दिया कि हाँ हम जाट, ये राज्य है जाट का और इनको हम राजा मानते हैं, बदन सिंह को। तो बदन सिंह ने राजा बना, औपचारिक रूप से राजा बन गए। और फिर 1756 ईस्वी के आसपास बदन सिंह का डेथ हो जाता है और सूरजमल जाट जो है वो फिर जाट राज्य का बागडोर संभालते हैं और शासक बनते हैं। फिर सूरजमल जो है, इनको अफलातून कहा जाता है, जाटों का अफलातून। इसका मतलब ये होता है यानी प्लूटो, यानी कि इन्होंने राज्य को समृद्ध करने में अपना पूरा जीवन लगाने की कोशिश किया। यानी संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनाए, कूटनीति क्षमताओं का प्रयोग किया, प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, किसानों को बेहतर बनाने की कोशिश की, किलेबंदी किए ताकि जब असुरक्षा के दौर में, मतलब जब आपातकालीन स्थिति हो तो सुरक्षा मिल सके, इसलिए कई सारे किलेबंदी भी किए। तो ये सब पूरा कहानी है। और 1763 ईस्वी में 63 में जब सूरजमल जाट का डेथ हो जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जाट राज्यों का पतन होना शुरू हो जाता है, उसकी कहानी खत्म हो जाता है। ये पूरा जाट राज्य का कहानी था दोस्त।
एक सेंटेंस में एक डायलॉग, एक कथोपकथन यदि ये बोले तो एक पूरे सेंटेंस में इसको जोड़ने का कोशिश करते हैं ताकि आपको सारा चीज समझ में आ जाए। देखिए, गोकुल सिंह ने बीज बोया, ठीक है, जाट राज्यों का बता रहे हैं। गोकुल सिंह ने बीज बोया, फिर राजा राम ने संगठित करके विद्रोह किया। ध्यान समझो, गोकुल सिंह ने बीज बोया, राजा राम ने संगठित करके विद्रोह किया, और चूड़ामन ने आधार बनाया, और बदन सिंह ने औपचारिक राज्य की स्थापना कर दी, और सूरजमल ने सुनहरे युग तक लेकर के पहुंचा दिए जाटों को, फिर जाट राज्यों को। तो एक पूरा सेंटेंस में आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो अब सारे का नाम लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। ज़्यादा नहीं लगेगा, बस 2 मिनट आप दीजिए। देखिए, सबसे पहले 1669 में एक फरमान जारी करता है, कौन? तो औरंगजेब, ठीक है। फिर इसका एक सूबेदार होता है अब्दुल नवी, कौन है? सूबेदार, यानी गवर्नर इसको बोलते हैं, ठीक है। सूबेदार है, इसने क्या किया कि कृष्ण मंदिर या केशव राय मंदिर बोल सकते हैं आप, तोड़ दिया, ठीक है। और तोड़ने के बाद फिर क्या किया कि यहां पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया, ईदगाह मस्जिद बोलते हैं उसको। यह हो गया। अब इसके खिलाफ में क्या हुआ कि गोकुल सिंह ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह किया, 1670 मान लेते हैं। फिर उसके बाद राजा राम जाट ने, इनका टाइम फ्रेम यदि बताए तो 1685 से आप मान सकते हैं 88 ईस्वी तक इन्होंने सिकंदरा में विद्रोह तो किया ही, और सिकंदरा अकबर का मकबरा खोद कर फेंक दिया, ठीक है। ये सिकंदरा कहाँ है? तो आगरा में है, ठीक है। तो ये हो गया राजा राम जाट। फिर उसके बाद चूरामन जाट, इनकी 1695 से लेकर के आप 1721 तक आप मान सकते हैं, इन्होंने आधार बनाया जाटों का। क्या किया? आधार बनाया, ठीक है, राज्य को संगठित किए। फिर उसके बाद बदन सिंह, इनका टाइम फ्रेम 1722 से लेकर के 56 ईस्वी तक आप मान सकते हैं। इनका क्या काम था? औपचारिक रूप से राज्य की स्थापना कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर सूरजमल जाट, इनका टाइम फ्रेम 1756 से 63 ईस्वी तक आप बोल सकते हैं, और इनको जाटों का अफलातून कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा इसको जो है ना थोड़ा सा छोटा कर दिया भाई ताकि समझ में आ जाए। इनको जाटों का अफलातून कहा जाता है, यानी प्लेटो, ठीक है। क्योंकि इन्होंने संगठित किया, प्रशासनिक व्यवस्था बनाया संगठित रूप से, किलेबंदी किए, कूटनीतिक प्रयोग किए, तो इसलिए इनको बोला जाता है। समृद्ध किए एक्चुअली बोल सकते हैं जाटों को, जाट राज्य को। तो ये हो गया, ये पूरा कहानी आपको समझ में आ गया। हाँ, एक चीज और, जाट राज्य की यदि हम बात करें तो ये इलाका था आगरा, मथुरा, दिल्ली, भरतपुर। ये बदन सिंह ने जो मतलब राज्य की स्थापना किया था तो वो भरतपुर में ही किया था, ये आप ध्यान देना, ठीक है। कहाँ पर किया था? भरतपुर में। बदन सिंह ने औपचारिक राज्य की स्थापना किया कहाँ? भरतपुर,
ठीक है। और अलीगढ़ ये सब इलाका है भाई जाट राज्य का था, ठीक है। ये पूरा कहानी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, किसी तरीके का परेशानी हो, कोई भी चीज़ है तो आप ज़रूर पूछें हमसे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।